सो हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और इस चल रहा है इस टाइम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक नया फिनोमिना हम लोग लेके आए हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस। तो इसमें होगा क्या कि एक तरफ एयर होगा या एक तरफ दूसरा मीडियम होगा एंड एक तरफ दूसरा मीडियम होगा और बीच की सेपरेटिंग लेयर क्या नाम है इस ग्लास नहीं होगी। इस टाइम होगा एक स्फेरिकल ग्लास। स्फेरिकल ग्लास का मतलब कि वो स्फेरिकल हो, स्फेरिकल कुछ भी हो सकता है, गोलीय होगा। सीधा सीधा हम लोग नहीं करेंगे। अभी तक हम लोगों ने ऐसा मीडियम यूज किया है या ऐसे यूज किया है। अब हम लोग ऐसा कुछ या ऐसा कुछ यूज करेंगे कि जिसमें स्फेरिकल मीडियम हो। सो चलिए सबसे पहले उसके फार्मूला का डेरिवेशन देख लेते हैं। तो लेट इट बी, ये है मीडियम N1 और ये है मीडियम N2 और ये रहा बीच की सेपरेटिंग लेयर। ये रही बीच की सेपरेटिंग लेयर, ये दोनों को मिलाने वाली लाइन। ये है इसका सेंटर C, स्फेरिकल सरफेस का सेंटर C। अब चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख लेते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से रेस चलेंगी। एक रे जाके यहाँ स्ट्राइक की। सबको मालूम है मीडियम अलग है, रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन कैसे होगा? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं और स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल सेंटर से पास करता है। ठीक, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। रेस रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही हैं क्योंकि ग्लास इज डेंसर देन एयर। सो रे नॉर्मल की तरफ बैंड होगी और रे नॉर्मल की तरफ बैंड होके कहीं यहाँ इमेज आई बनाएगी। ठीक, तो ये था रे डायग्राम। अब एंगल का डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। तो ये है θ1, एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1। ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन θ2, ऑब्जेक्ट अल्फा, सेंटर बीटा एंड ऑब्जेक्ट इमेज गामा एंड ये रहा इसका परपेंडिकुलर, ये M पॉइंट, तो ये N। ठीक है, तो ये रहा होल डायग्राम और ये कुछ P है। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल को देखिए। आप इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल इन ट्रायंगल OMC, इस ट्रायंगल को देखिए। तो इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो ये इसका और इसका सम होगा। θ1 इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा के, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, सो दैट इन ट्रायंगल MIC ट्रायंगल में θ2 प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा, इक्वेशन सेकेंड। θ1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ठीक, एंड θ2 प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा। ये हो गया। अब कुछ हम लोग एजम्पशन लिख लेते हैं। पहले हम लोग एजम्पशंस लिख लेते हैं जिससे इस प्रूफ को समझने में और आसानी होगी। तो सबसे पहले एजम्पशंस। तो सबसे पहला एजम्पशन क्या है कि फर्स्ट रेज आर पैरा एक्सियल। अब पैरा एक्सियल से क्या मतलब है? रेज आर पैरा एक्सियल। पैरा एक्सियल वो रेज होती हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही क्लोज होती हैं, बहुत बहुत ही क्लोज, तभी वो जाके फोकस पे मिलती हैं। एंड सेकेंड, अगर रेस पैरा एक्सियल हैं और हम लोग के सिलेबस में जो भी स्फेरिकल सरफेस है उसका अपर्चर बहुत ही स्मॉल है, अगर अपर्चर बहुत स्मॉल होगा तो N पॉइंट जो है वो P पे लाई करेगा। ठीक, N टेंस टू P, इसको टेंस टू पढ़ते हैं, N टेंस टू P। उसके बाद अगर रेस पैरा एक्सियल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बहुत छोटा होगा। एंड एंगल, सोचिए ना, अगर ये बहुत दूर से आएंगी, सोचिए एकदम पास, एकदम यहाँ पे है, कहीं यहाँ पे है, यहाँ पे इतनी पास होगी, तो θ1 एंड θ2 आर वेरी स्मॉल। ठीक, आर वेरी स्मॉल। और फोर्थ एजम्पशन क्या है? अगर θ1 और θ2 स्मॉल होगा तो अगर ये रेस पैरा एक्सियल है, सपोज करिए कि ये रेस कुछ ऐसी हैं, पैरा एक्सियल एकदम एकदम पतला, तो अल्फा बीटा एंड गामा भी बहुत ही छोटे होंगे। अल्फा बीटा एंड गामा आर आल्सो वेरी स्मॉल।
ठीक, पहला रेज आर पैरा एक्सियल, दूसरा एन टेंस टू पी, चौथा तीसरा थीटा वन एंड थीटा टू आर वेरी स्मॉल, एंड चौथा अल्फा बीटा एंड गामा आर आल्सो वेरी स्मॉल। चलिए, सो इस ट्राइंगल में टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा हो जाएगा एम पी, ये एच है, एच अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा आपका यू, ठीक, और ये हो जाएगा आपका सी या फिर आर कह लीजिए, या फिर, और ये हो जाएगा आपका वी, ठीक। चलिए, एच अपॉन ये इंसिडेंस रे के पहले है, इंसिडेंस रे के अपोजिट डायरेक्शन में आप ये डिस्टेंस ले रहे हैं तो एच अपॉन माइनस यू, सो टेन बीटा बराबर, अब टेन बीटा बराबर मतलब इस ट्राइंगल में टेन बीटा बराबर एच अपॉन आर। अब आर पॉजिटिव क्यों, तो इंसिडेंस रे भी ऐसे जा रही है और आप डिस्टेंस भी ऐसे ले रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। टेन गामा इज इक्वल टू, वाई नहीं है ये गामा है, टेन गामा इज इक्वल टू इस ट्राइंगल में एच अपॉन वी, वी भी पॉजिटिव होगा बिकॉज आप लोग इंसिडेंस रे की डायरेक्शन में ले रहे हैं। सो अगर ये तो आपने पढ़ा है कि इफ़ एंगल, एंगल जो भी है अगर वो बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल, तो टेन एंगल या साइन एंगल लमसम लाई कर जाता है एंगल पे, ठीक है। सो उसी हिसाब से अल्फा बराबर एच अपॉन माइनस यू, बीटा इज इक्वल टू एच बाई आर, एंड गामा इज इक्वल टू एच बाई वी। अभी आप लोग ये रख लीजिए। अब चलिए, अब हम इस यहाँ इस पॉइंट पे हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं। सो ऑन अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, ऑन अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अप्लाई करने पे क्या होगा, एन वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू एन टू साइन थीटा टू। एन वन इस एंगल, इसका इंसिडेंस, साइन ऑफ इंसिडेंस, एंड एन टू मतलब दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इनटू साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक, इस हिसाब से। तो अभी आपने पढ़ा है कि थीटा वन एंड थीटा टू आर वेरी स्मॉल, तो उस हिसाब से साइन थीटा क्या लाई कर जाएगा, थीटा को लाई कर जाएगा, तो एन वन थीटा वन इज इक्वल टू एन टू थीटा टू। अब यहाँ से जैसे कि थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू है, थीटा टू इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा माइनस गामा, ठीक। तो इस हिसाब से यहाँ आप रख देंगे, तो एन वन ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा एन टू बीटा माइनस गामा, ठीक। सो एन वन अल्फा क्या है आपका, एच अपॉन माइनस यू, ठीक, प्लस बीटा क्या है आपका, एच अपॉन आर इज इक्वल टू एन टू, बीटा क्या है आपका, एच अपॉन आर, ठीक, माइनस गामा क्या है आपका, एच अपॉन वी। तो एच 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 कैंसिल हो जाएगा, पेज चेंज कर लेते हैं, एन वन इन ब्रैकेट वन अपॉन माइनस यू प्लस वन अपॉन आर इज इक्वल टू एन टू वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन वी। सो एन वन अपॉन माइनस यू प्लस एन वन अपॉन आर इज इक्वल टू एन टू अपॉन आर माइनस एन टू अपॉन वी, ठीक। तो इसमें से किसी को एक तरफ कर दीजिए, हम लोग इसको इधर करते हैं, तो एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू अपॉन आर माइनस एन वन अपॉन आर, ठीक। सो एन टू माइनस एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन बाई आर। ये रहा फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला। यहाँ वी यू आर आप साइन के थ्रू रखेंगे। तो ये था इसका फार्मूला डेरिवेशन, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का एक फार्मूला डेरिवेशन, जो कि बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया है। इसके बाद आप इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं, बहुत हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं इसके, बस न्यूमेरिकल्स को समझना है कि रिफ्रैक्शन कैसे होगा, और हर बार रे डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट होता है। इससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होंगे। तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करें और इस
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपके लिए मैं ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स पे वीडियो लाता रहूँगा। एंड आगे लेंस मेकर फार्मूला भी है, तो उसका डेरिवेशन आएगा नेक्स्ट लेक्चर में।